पिताजी, राम के प्रति अपने मन में क्षोभ पैदा नहीं करना। और एक निवेदन है पिताजी आपसे कि श्री राम को मेरे वनवास काल में एक बार जनकपुरी जरूर बुलाना। यदि आप जनकपुरी नहीं बुलाओगे तो श्री राम ग्लानि से भरे रहेंगे, आत्मग्लानि से। जनक का संदेश गया महाराज राम के पास कि हे राजा राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता का पिता जनक तुम्हें बुलाता है। सीता की माता सुनैना का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जब से सीता गई है वह बिस्तर पर है। कि भावनात्मक संबंध देखिए, राम की हिम्मत नहीं हुई कि मैं जनकपुरी चला जाऊं। अपराधी महसूस कर रहे अपने को, अपने अंदर ग्लानि से भरे हैं। कैसे जाके सीता के पिता से नजरें मिलाऊंगा। गए जनकपुरी, दरवाजे पर खड़े हैं। जनक के पास संदेश पहुंचा कि श्री राम पधारे हैं। जनक ने कहा आदर से लेकर के आओ उन्हें। जैसे ही गए, दशरथ जनक को देखा श्री राम ने, नैन में जल भर गए, आंखें झुक गई शर्मिंदगी से। महाराज जनक ने कहा कि रघुवर, आत्मग्लानि से क्यों भरते हो, अपराध बोध से क्यों भरे हो। बोले पिता, हम आपकी पुत्री को सुख नहीं दे पाए। जिन नाजों से शादी करके ले गए थे, जब से विवाह किया है, राम आपका अपराधी है। 14 वर्ष वनवास में रही सीता, रावण की लंका में रही सीता, राज लौट कर आई अयोध्या तो मैंने उसका परित्याग कर दिया। ये राम आपका जन्म जन्म का अपराधी है। महाराज जनक, इस राम को दंड दिया जाए, इसे प्रताड़ित किया जाए। मैं आपकी बेटी को कोई सुख नहीं दे सका। जनक के नयन भरे, आंखें झुकी राम की। नहीं राम, शर्मिंदा मत हो, आंखें मत झुकाओ, तुम अपराधी नहीं हो। माता सुनैना के पास ले गए जनक। सैया पर लेटी है माता, सीता सीता सीता। जिसकी बेटी को वनवास दे दिया जाए वो मां तड़पती है मछली की तरह। राम ने कहा माता, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। सुनैना ने कहा नहीं, तुम अपराधी नहीं हो राम। जनक ने कहा तुम अपराधी नहीं, तुम पर तो हमें गर्व हुआ करता है। बोले महाराज, ऐसे शब्द बोलकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैंने आपकी पुत्री को वनवास दे दिया है। जनक ने कहा नहीं राम, मैं तुमने वनवास दिया ये बात अलग है, लेकिन मैं जनक अपनी बेटी को मैंने वो संस्कार दिए हैं, मैंने अपनी बेटी को वो शिक्षाएं दी हैं कि मैंने अपनी बेटी को वो ताकत प्रदान की है पालन पोषण में। मैंने वो परवरिश की है अपनी बेटी की कि वो महल में रहे या जंगल में, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीता कभी दुखी होने वाली नहीं है, सीता आनंद में जिएगी। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया ही नहीं, जीवन जीने की कला। मैं निश्चिंत हूं, जंगल में भी मेरी बेटी स्वर्गों का सुख भोगेगी। रावण के घर भी मेरी बेटी असुरक्षित नहीं रह सकती है। ध्यान रखना, मेरी बेटी को मैंने सीलवान और चरित्रवान बना करके श्री राम तुम्हें सौंपी है। आप दुखी क्यों होते हैं? अयोध्या में रहती तो भी मैं उतना ही निश्चिंत था, और मेरी बेटी यदि जंगल में है तो भी जनक उतना ही। मैंने बेटी को संस्कार दिए हैं। मान्यवर, क्या रामायण पढ़ते हो? तुम्हारी बेटी का ससुराल से फोन आ जाए ना तो तुम घबरा जाते हो, मेरी बेटी को ऐसा किया वैसा किया। बेटी छोड़ दे पति को, ससुराल छोड़ दे, यही रहे। अरे संघर्षों में जीना सिखाओ बेटियों को, संकल्पों में जीना सिखाओ बेटियों को। ऐसे संस्कार दो। तुम्हारी बेटी को भोजन बनाना नहीं आता है, चौका लगाना नहीं आता है, क्या पढ़ाई है? ये कॉन्वेंट की शिक्षाएं क्या दे रही है आने वाली पीढ़ी को? आपसे मेरा निवेदन है, एक बात बताना, जितनी भी बहुएं यहां बैठी हैं, तुम्हारी ससुराल में तुम्हें सबसे ज्यादा सम्मान किस बात से मिलता है?
आभूषण से, तुम्हारे दहेज लाने से? बोलिए, तुम्हारी डिग्रियों से सम्मान मिलता है? मैं जहां तक समझता हूं कि बहू को सबसे ज्यादा प्यार यदि घर में ससुराल में मिलता है, अच्छा भोजन बनाने से प्यार मिला करता है। ध्यान रखिए, भोजन स्वादिष्ट बनाती है तो पति का भी प्यार मिलता है, देवर का भी प्यार मिलता है, ससुर का भी प्यार मिलता है और सास का भी। आज की बेटियां पाक कला भूल गई हैं, ध्यान रखना है। मैं लौटाना चाहता हूं, मॉड्यूलर किचन में आओ, लेकिन भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास करिए। मान्यवर, बेटियों का घर बसाना है, लड़की को सब कुछ आना चाहिए, भोजन बनाना भी आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी आना चाहिए, बेटियों को संगीत भी आना चाहिए, बेटियों को युद्ध कौशल भी आना चाहिए। मैं तो कहता हूं, आप अपनी बेटी को, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां काम नहीं आती हैं। एक माँ जब बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, माहौल ऐसा है, वो माँ का दिल धड़कता है, बेटी शाम को सुरक्षित लौटेगी या नहीं लौटेगी। बार बार माँ फोन करती है, बेटी तू कहाँ है, बेटी तू कहाँ है, तूने खाना खाया कि नहीं? बेटी कहती, माँ कितनी बार पूछती हो? नहीं, ध्यान रखना, हकीकत में कहता हूं बेटियों, माँ को तुम्हारे खाने की परवाह नहीं है। माँ ये पूछती है फोन कर, बेटी तू जिंदा है या नहीं है, तू सुरक्षित है या नहीं है। ये माँ के फोन करने का कारण होता है, वह पूछती है। माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, छोटी छोटी सी बच्चियों से बलात्कार हो जाया करता है, कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसा माहौल बना है हमारे समाज में, हमारे देश में, रिश्ते भी पवित्र नहीं रह गए हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, नौकर तो छोड़ो, घर के लोगों पर भी विश्वास नहीं हुआ करता है। ऐसी वासना में डूब रही है ये पीढ़ी, ऐसी पाश्चात्य संस्कृति में जा रही है ये पीढ़ी। भाई बहन के रिश्ते पवित्र नहीं रह गए हैं। अखबार उठा करके देखो, बाप बेटी के रिश्ते पवित्र, क्या करेगी वो बेटी? देश के हालात ऐसे हैं, लड़के पराठे बनाना सीख रहे हैं, लड़कियां कराटे चलाना सीख रही है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बहुत पर कलाएं तुम्हारी बच्ची को आना चाहिए, ड्राइविंग भी आना चाहिए, तैरना भी आना चाहिए, पेड़ पे चढ़ना भी आना चाहिए, खेत में हल चलाना भी आना चाहिए, वृक्षारोपण करना भी आना चाहिए। एक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अच्छे नंबर अच्छे नंबर अच्छे नंबर, चरित्र छीन लिया अच्छे नंबरों ने, संस्कार छीन लिए अच्छे नंबरों ने, व्यवहार छीन लिया अच्छे नंबरों ने। बाप को बेटा जवाब देता है, ये मिला है MBA करके, ये शिक्षा प्राप्त की है, CA बनकर ये शिक्षा प्राप्त की है कि माँ बाप देहात में पड़े रहे, तुम शहर में रहते हो। अरे ऐसा नहीं है मेरा देश, मेरे भाई, परिवेश बदलना होगा हम सबको मिलकर के, वातावरण बदलना होगा हमें यहाँ का। मान्यवर, एक सीता जंगल में रहकर भी सुखी रहती है, तुम्हारी बेटी को थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, तुम उसका घर बदल दिया करते हो। ध्यान रखिए, नहीं, दुख सहना सिखाओ बेटियों को। मान्यवर, तब जीवन बेटी का दो जिंदगी होती है, एक पति की जिंदगी होती है और एक पिता के घर की जिंदगी होती है। पिता के घर लाड़ प्यार चल जाता है, पति के घर लाड़ प्यार नहीं। पति के घर जितना व्यवहार अच्छा होगा उतना तुम्हें प्यार अच्छा मिलेगा। ध्यान रखना, व्यवहारिक बनाओ बेटी को। कोई मेहमान आता है, बैठता है, बेटी उठ के कमरे में चली जाती है, वो अपनी फेसबुक चलाती रहती है, वह अभिवादन करना नहीं जानती है, वह अपने संतों का सत्कार करना नहीं जानती है। लड़के हो या लड़की, व्यवहारिक बनाने का प्रयास करिए, उनको ध्यान रखिए, तभी जीवन में सुख और सुकून प्राप्त होगा। मान्यवर, घर में बहुएं लेकर आओ, घर सजाने वाला गुलदस्ता लेकर के मत आइए। ध्यान रखिए, इन गुलदस्तों से जिंदगी आसान नहीं हुआ करती है। अरे बहू वो होती है जो पिता का भी ख्याल रखती है, पति का भी ख्याल रखती है, ससुर का भी सम्मान करती है और सास का भी। लेकिन सास ससुर, तुमसे भी निवेदन है, बड़ी तालियां बजा रहे हो, ध्यान रखना,
तुम भी बहू को अच्छा प्यार दो, ध्यान रखना। बहू को बहू मानो, कोई जरूरत नहीं बेटी मानने की। लोग कहते हैं हम अपनी बहू को बेटी मानते हैं। जब से बेटी माना है तब से वो बेटी बन गई है, तुम्हारी ध्यान रखना। ना वो सिर ढकती है, ना मर्यादा रखती है, बेटी है। अब बेटी माना है तो जैसा मैं अपने बाप से बोलती हूं वैसा तुमसे बोलूंगी। नहीं मेरे भाई, दो शब्द हैं, दो शब्द हैं, बहू बहू है। बहू को बहू मानने में क्या दिक्कत है आपको? उसको बेटी का दर्जा क्यों दिया जाता है? मान्यवर सोचिए। एक निवेदन है आपसे, यदि बहू बेटी हो गई और उसका पति तुम्हारा बेटा है तो दोनों क्या बन गए? बोलो बोलो बोलो, क्या बन गए दोनों? तो भाई बहन में शादी करके लाए हो क्या मेरे भाई? ध्यान रखना, बहू बहू है, बेटी बेटी है, लेकिन एक बात याद रखना, बहू घर की लक्ष्मी है, बेटी दूसरों की लक्ष्मी है। ध्यान रखना, हमारे घर की लक्ष्मी तो बहू हुआ करती है। आज क्या करें, सासुओं का भी क्या करूं? नहीं, यहां की सासुओं की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषभ देव वाली, तुम्हारी तो अगले चौमासे में करूंगा। ध्यान रखना, इतनी सास ऐसी हो गई है, बेटी से ज्यादा प्यार करती है, बहू से नहीं करती है। एक बात बताओ, कहती जरूर है कि तू मेरी बेटी जैसी है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना, हो ही नहीं सकती। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। ध्यान रखना, एक सास से मैं कहता हूं, बेटी कब आती है? गर्मी की छुट्टियों में, रक्षाबंधन पर। बहू कब तक साथ रहती है? बोलो, हर पल। बीमार होती है तो दवाई कौन देती है? बेटी देने आती है, बहू देती है? बोलिए, बहू देती है ना। जब बुखार आता है तो रोटी बेटी बनाने आती है, बहू बनाती है? बोलिए, कैसी भी बहू हो, रोटी तो देती है ना। कपड़े गंदे करोगी, बहू धोएगी। तुम्हारी बेड शीट बहू बदलेगी। ध्यान रखना, जो 24 घंटे तुम्हारी सेवा करती है उससे तुम प्यार नहीं करती, और जो कभी कभी आती है उस पे जान लुटाया करती हो। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, बहू से ज्यादा अच्छी बेटी कभी नहीं हो सकती है। बेटी तो लेक्चर देके चली जाएगी, जीती तो बहू है उस घर में। ध्यान रखना, वो तो बोल देगी हाँ हाँ भाभी अच्छे से रखना, ये रखना। भाभियों, जरा तुम भी कहना कि तू भी अपनी सास को अच्छे से रखना, तब पता पड़ेगा भाभी को लेक्चर देने की। ज्ञान तो कोई भी बांट देता है। ध्यान रखना, मरती बहू है, पिसती बहू है, रात दिन सेवा बहू करती है। और सासू कैसी है? मेरी बेटी, मेरी बेटी। एक बात याद रखना, बेटी के लिए बाजार से साड़ी कपड़े लेकर आओ या ना आओ, घर में सुखी रहना है तो बहू के लिए सबसे महंगी साड़ी लेकर के आना चाहिए, सबसे महंगे सामान लेकर आना चाहिए। बहू को बहू समझो ना, क्यों बेटी समझते हो? बहू बहू हुआ, बहू लक्ष्मी है। ध्यान रखना, बहू कुलवधू है। बेटी क्या देगी? बहू तुम्हें आगे का दीपक देगी, संतति देगी। बहू तुम्हारे घर में संस्कार देगी। काश इन माताओं ने बहू को बहू समझ लिया होता। बोलने में आता है मेरी बेटी, मेरी बेटी, कुछ बेटी बेटी। एक सास थी, आरेल साहब, एक सास थी, एक अम्मा थी, मंदिर से आ रही थी, हमको मिली रास्ते में। मैंने कहा अम्मा जी खुश हो? अरे बोले महाराज बहुत खुश हूं। 17 साल बाद मिली मुझे, 17 साल बाद में आया हूं मैं। मैंने कहा अम्मा जी खुश हो? बोले बहुत खुश हूं। मैंने कहा खुशी का राज क्या है? मैंने कहा तेरी 3 बेटियां थी ना? अरे शादी हो गई। मैंने कहा हो गई? बोले हाँ। मैंने कहा अच्छे घर में है? अरे बोले क्या राज कर रही हैं पूरे ससुराल में, मेरी बेटियों जैसी किस्मत किसी की नहीं। मैंने कहा अम्मा तीनों राज कर रही हैं? बोले तीनों राज कर रही महाराज। मैंने कहा ऐसा क्या किया तूने? बोले मैंने क्या किया, मैंने एक नियम लिया था कि अपनी बेटी की शादी वहीं करूंगी जहां सास नहीं हो। समझ? तो मैंने कहा तीनों बेटी को मिल गई? अरे मिल गई महाराज, एक की भी सास नहीं है। तो मैंने कहा ससुर? बोले वो भी नहीं है। तो मैंने कहा कमाल हो गया। तो बोले महाराज राज कर रही हैं तीनों, मजे कर रही हैं। मैंने कहा और कोई कष्ट है तुमको?
नहीं नहीं, बेटियों का कष्ट तो नहीं है, थोड़ा लड़के से प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हो गया अम्मा? बोले महाराज 30 साल का हो गया। तो मैंने कहा मतलब क्या? बोले अभी तक शादी नहीं हो रही है, कुछ उपाय बताओ। मैंने कहा क्या मतलब? बोले शादी नहीं हो रही। मैंने कहा कुंडली नहीं मिल रही क्या? अरे मिल रही है। तो मैंने कहा क्या हो गया? लड़की पसंद, अरे बहुत पसंद आ रही है। लड़का कमाता नहीं, अरे खूब कमाता है महाराज। जो भी देखने आता है देखता है और कहता है घर जाके जवाब देंगे, जवाब ही नहीं आता है लौट के। मैंने कहा अम्मा नहीं आएगा जवाब। बोले क्यों? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगा। तो बोले कोई उपाय बताओ, मंत्र बताओ, मेरे बेटे की शादी हो जाए। मैंने कहा मंत्र भी काम नहीं करेगा, तंत्र भी काम नहीं करेगा, पूजा भी काम नहीं करेगी। बोले क्यों? मैंने कहा उन लड़कों की माँ ने भी ठान रखी है, जिस घर में सास होगी उस घर में बेटी नहीं देंगे। ध्यान रखना, जैसी करनी वैसा फल, ध्यान रखना। ये सोच है मान्यवर। तेरा लड़का जब तक तू है कुंवारा मरेगा, या तो तू निपट, उसके बाद लड़का निपटेगा। ध्यान रखना मान्यवर, ये धार्मिक सोच है। मान्य आपसे निवेदन है, बेटी का पति यदि बेटी को सुबह चाय बना के दे देना, नाश्ता दे दे, क्या दमान पाए, मजा आ गया। कौन सा पुण्य किया था, ऐसे कमर साहब मिले, मेरी बेटी चाय तक नहीं बनाती, वो कभी धोखे से लड़के ने दे दी चाय। अत श्री महाभारत जोरू का गुलाम, ये व्यवहार है हमारे। सोचिए, लड़का बहू की सेवा करे तो बर्दाश्त नहीं, और दामान बेटी की सेवा करे तो कौन सा पुण्य कमाया हमने। ध्यान रखना मान्यवर, ये दोहरी जिंदगी। समय हो गया आपका, प्रवचन अधूरा है, कहो तो कल पूरा करूं शेष भाग, है ना? तभी तो तुम आओगे, पूरा कर दूंगा तो कल कैसे आओगे। ध्यान रखना मान्यवर, अधूरा प्रवचन है, 10 बज गए हैं, वर्किंग डे है, 10 के बाद नहीं बोलना चाहिए। कल आओ, बताऊंगा कि बेटियों का घर कैसे बसाया जाता है। ध्यान रखना, उनके घरों को कैसे स्वर्ग बनाया जाता है। बड़ी बड़ी बातें सुनने की जरूरत नहीं, केवल घर बसाओ। मैं चाहता हूं, मैंने कहा था एक तीर्थ मैंने बना दिया जिन शरणम, अब मैं कोई मंदिर नहीं बनाऊंगा। अब मेरा संकल्प है मैं तुम्हारे घर को मंदिर बनाने का प्रयास करूं। ध्यान रखना, घरों को मंदिर बनाइए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय।